आज मैं आप लोगों के सामने एक सत्य घटना शेयर करने आया हूँ, जो जीवन में कहीं ना कहीं आप लोगों के भी काम आएगी या आप लोगों के जीवन में भी घटी होगी। मैं भोपाल से गाड़ी लेकर पिपलिया के लिए निकला था। वहाँ पर कैश नगद टोल देने का प्रावधान बना रखा था। अब सोचने वाली बात है कि अगर आम नागरिक की गाड़ी में फास्टैग नहीं है या फास्टैग में कैश नहीं है तो 2 गुना चार्ज काटते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी में फास्टैग भी था, उसमें पैसा भी था, सब कुछ ओके था। उसके बाद भी मेरे से नगद पैसे की मांग की गई। अब जो जानकार लोग हैं वो कहेंगे कि इसकी शिकायत NHAI के 1033 नंबर पर कॉल करके करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जितनी भी देश में हेल्पलाइन के नाम पर सेवाएं चल रही हैं, सबकी सब सेवाएं देश का शोषण करने के लिए हैं। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, सेवा के नाम पर कर्मचारियों को रखा जाता है और फिर उस बाद में वो कर्मचारी और ऑफिस बंद कर दिया जाता है, लेकिन चलता रहता है नाम। तो मैंने 1033 पर कॉल किया, मैंने उनको घटना की सारी जानकारी दी। तो उन लोगों ने बोला अभी बड़े अधिकारी से बात करते हैं। पहले बोला कैश नहीं देना है। मैंने कहा ठीक है, कैश का तो कोई प्रावधान ही नहीं है जब फास्टैग लगा हुआ है तो। और दूसरा नियम ये था कि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई टोल वाला कर्मचारी या टोल किसी गाड़ी को 10 सेकंड से ज़्यादा रोकता है तो उसका टोल फ्री का नियम और प्रावधान बताया गया है। मेरी गाड़ी को 2 घंटे रोका गया था। 2 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने वापस से फिर कॉल किया तो 1033 के हेल्पलाइन पर जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बोला कि 2 घंटा हो चुका है, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। तो कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे मुझे संतुष्टि हो या कार्रवाई हो। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं एक्स पर ट्वीट करने वाला हूँ कि आपने मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं किया, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि मेरी बात किससे हो रही है। तो उधर की साइड से उन्होंने कॉल कट कर दिया, अपना नाम तक नहीं बताया भाई। यानी कि पब्लिक को परेशान करके कार्रवाई ना कर सके, इतना मजबूर कर दो कि आदमी के पास टाइम ही ना बचे। फिर बार बार मैंने कई बार कॉल किया, जिसका कॉल डिटेल मैं इसके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मुझे जब कोई समाधान नहीं मिला तो मैंने फिर डायल 112 पर कॉल किया कि शायद मेरी समस्या का समाधान होगा। डायल 112 पे कॉल करने के बाद आधे पौने घंटे बाद डायल 112 की गाड़ी आई। पहले तो कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब मैंने दोबारा कॉल किया, जिसका मेरे पास प्रूफ है, जो मेरा रिपोर्ट नंबर है उसका भी मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद डायल 112 की गाड़ी आई। जब मैंने उनको घटना की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, इन लोगों ने गाड़ी का वास्ता भी रख लिया है, मेरी गाड़ी जाने नहीं दे रहे, तो जो ड्यूटी वाले पुलिस वाले आए थे, एक डायल 100 का ड्राइवर था और एक उनके साथ में कांस्टेबल भी था, जिन्होंने अपना नाम ढक रखा था क्योंकि मैंने अपना मोबाइल चालू करके रखा था। इसी बीच मैंने अपने जो अरुण भाई हैं, कमांडो अरुण भाई, उनसे भी संपर्क किया था, उनको बताया तो उन्होंने कहा वीडियो बना लेना। तो जेब में रख के मैंने वीडियो बनाया। मैंने उनको बोला आप क्या कर रहे हो, मेरे कागज़ दिलवाओगे या नहीं दिलवाओगे। तो उन्होंने भी देख लिया कि ड्राइवर है तो नहीं सुना, बोले अंदर चल के बात करते हैं। अंदर गया, जब बात की तो मैनेजर ने उनके सामने खुलकर बोला कि टोल तो देना पड़ेगा, नगद देना पड़ेगा। तो पुलिस वाले के मुंह से ये आवाज़ तक नहीं निकली कि टोल नगद क्यों देना पड़ेगा, नियम है, कानून है, रूल, उनको खुद को नहीं पता। और मेरी फाइल उन्होंने नहीं दिलवाई। उसके बाद मैंने 390 रुपये की रसीद कटवाई और फिर वहाँ से निकला। कहने का मतलब इस पूरी घटना का जो सत्य है वो यही है कि हेल्पलाइन नियम और कानून केवल आम नागरिक के शोषण करने के लिए हैं और मानने के लिए। बाकी जिसके पास पैसा है और पावर है उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। और ये सिस्टम इस देश में ब्रिटिशों वाला ही चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके
तो इस सिस्टम को बदलो, वरना देश अब नेताओं की गुलामी की तरफ है। और आप विरोध ना कर सको, उसको रोकने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट पर है, एवरी टाइम आपकी सेवा के लिए नहीं है। क्योंकि आज इस बोलते हैं कि लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सच बोलना अपराध हो चुका है। इन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने अवैध वसूली पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरुण भाई ने इसके लिए आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ मैंने देखा, उनका मैसेज भी आया हुआ है, तो उनको जेल में डाल दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, सत्य को दबाया जा रहा है और आम नागरिक को लूटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो जागरूक बनो और इस सिस्टम को बदलो, वरना आने वाले समय में ये देश नेताओं की गुलामी करने के लिए मजबूर रहेगा। और इस काम में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा जो पार्टी के कार्यकर्ता या ठेकेदार बने फिरते हैं, क्योंकि उनको पार्टी की तरफ से पैसा दिया जाता है अच्छाई दिखाने के लिए। बाकी आप कुछ सत्य दिखाओगे तो आपका वीडियो या पोस्ट रैंक नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह उन्होंने अपने दलाल, अपने एजेंट भी डाल रखे हैं जो सत्य दिखाने के लिए, सत्य को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। आप कोई भी सत्य दिखाओगे, वीडियो वाइट डाउन कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको पार्टी और नेताओं की अच्छाई दिखाई जाती है, वीडियो में दिखती है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको कभी नहीं दिखती, क्योंकि रियलिटी दिखाने वाला या तो मार दिया जाता है या उसका वीडियो वाइट डाउन कर दिया जाता है। तो जागरूक बनो, देश बचाओ।